फिर ग्रस्तों के लिए भी नियम है, कोई व्रत करो मत करो, किंतु एकादशी व्रत अवश्य करो। ये जो एकादशी व्रत है ना महाराज, एकादशी नाम का मतलब क्या है? एकादश कहते हैं, ये संस्कृत का शब्द है, एकादश माने 11। हम पाप का कितनी जगहों से करते हैं? 11 जगह से। ये 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नासिका, मुख और फिर जिह्वा और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। आंखों के माध्यम से देखने का पाप, कानों के माध्यम से सुनने का पाप, वाणी के माध्यम से बोलने का, कुछ भी खाने का, ठीक है, सुगंध दुर्गंध इत्यादि, इन सब का, ये सब पाप करते हैं हम इंद्रियों से। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन ही इंद्रियों का स्वामी है ना, उसको सुख प्रदान करने के लिए इंद्रियां भागती हैं। तो 11 जगह से व्यक्ति पाप करता है, और 11 जगह की वृत्ति को जो शुद्ध कर देती है उसका नाम है एकादशी। लेकिन एकादशी कैसे करनी चाहिए, किन को करनी चाहिए? कई लोगों में बड़ा संशय है कि बच्चे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सुहागिन कर सकती है, कर सकती हैं, बालिका कर सकती है, कर सकती हैं, बच्चे कर सकते हैं, कर सकते हैं। 8 वर्ष की आयु से लेकर 85 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो बच्चे हो, सब कर सकते हैं। कितनी आयु? 8 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक, ये नियम है। कौन से पक्ष में करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं महाराज, भविष्य पुराण में है, शुक्ले वा यदि वा कृष्णे विष्णु पूजन तत्परा एकादश्यां न भुंजित पक्षयोरुभयोरपि। एकादशी जो भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान नारायण की प्रीति चाहते हैं, भगवान नारायण को आपके सम्मुख लाने की जिसमें ताकत है, ऐसी एकादशी दोनों पक्ष में करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, वो अंधियारा और उजियारा पक्ष कहते हो ना, वही होता है महाराज। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या है ऐसा? कहा एकादशी के दिन अन्न के अंदर ब्रह्म हत्या सदृश पाप निवास करते हैं। शास्त्र कहते हैं यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च अन्नम आश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। यानी ब्रह्म हत्या सदृश बड़े बड़े पाप, जिनके कई बार अनजाने में हो जाते हैं, ऐसे पाप का कोटा होता है महाराज, वो सभी ब्रह्म हत्या सदृश पाप अन्न व एकादशी के दिन अन्न में निवास करते हैं। इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी वाले दिन, नहीं तो अनायास पाप का भागी बनना पड़ता है। इसलिए का एकादशी वाले दिन हमें व्रत करना चाहिए। अब एकादशी वाले दिन व्रत कैसे करें? तो 3 दिवस का व्रत है एकादशी। कितने दिवस का है? हम कितने दिन का मनाते हैं? 3 दिवस का व्रत कैसे है? दशमी की रात्रि से भोजन नहीं करना चाहिए। कब से नहीं करना चाहिए? दशमी की रात्रि से, क्योंकि पेट में अन्न पड़ा रहेगा तो फिर एकादशी कैसे लगेगी? दशमी की रात्रि को भोजन ना करें, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें, जो भी करना है, रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। फिर सुबह संकल्प करके हरि का, और फिर एकादशी व्रत रहनी है। कब तक रहनी है? अगले दिन की द्वादशी 24 घंटे हो जाएं, उसके बाद पारण कर लेना चाहिए त्रयोदशी से पूर्व। द्वादशी रहते रहते है। तो इस प्रकार से ये व्रत पूर्ण होता है, यानी कुछ अंश दशमी का, कुछ अंश द्वादशी का, और बीच में पूरी एकादशी। इस प्रकार से यदि कोई भाव से एक भी एकादशी रखता है तो कहा जाता है 1 वर्ष यदि कोई एकादशी रखे तो 1 इसी जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर 7 वर्ष कोई रखे तो 7 जन्म के, और 11 वर्ष रखे तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, वो है एकादशी। इसलिए एकादशी क्या करती है? बोले तन से किए हुए पाप शारीरिक कष्ट देते हैं, आपको रोग इत्यादि व्याधि लग जाएंगी। आपने अगर तन से किसी को सताया है, मन से अगर आप कोई पाप कर देते हैं, सोच करके, किसी के लिए विचार करके,
तो वो पाप आपको मानसिक दुख से मिलते हैं कि लोग आपको कष्ट देंगे, अपने ही निजी लोग कष्ट देंगे, या आप मन में अपने आप उदासीन, निराश रहेंगे, हताश रहेंगे। तो ये मानसिक कष्ट, कई बार आप कायिक कष्ट से तो मुक्त हो जाते, सुख सुविधाएं मिल जाती, सब कुछ मिल जाता है, किंतु मानसिक कष्ट से हम उऋण नहीं रह पाते। तो उसके लिए कहा है कि ये तीनों प्रकार के, कायिक, वाचिक और मानसिक, तीनों प्रकार के पापों का विनाश करने वाली, और केवल पापों का विनाश नहीं, निर्मल हृदय करके भगवान श्री हरि तक पहुंचाने वाली, उनकी कृपा प्रदान करने वाली है एकादशी। एकादशी में कुछ नियम है महाराज। क्या नियम है? कहा सपुत्रश्च सभार्यश्च स्वजने भक्ति संयुता। ग्रस्तों को पति पत्नी कुटुंबियों के साथ रहना चाहिए, तो जिनको पितृदोष इत्यादि होता है उनको एकादशी व्रत करके और अपने पितरों के निमित्त समर्पित करनी चाहिए, तो उन्हें पितृदोष नहीं रहता। एकादशी अपने कुटुंबियों के साथ, पत्नी बच्चे सबके साथ। हम जब बहुत छोटे थे, हमारी आयु 1.5-2 वर्ष की होगी, हमारी माता जी ने तब से एकादशी व्रत रखना आरंभ करवाया हो महाराज, बहुत छोटी आयु में। यहाँ तो 8 वर्ष की बात है नारद पुराण में, मैं तो बहुत छोटी आयु में। और बात ही महाराज ऐसी थी कि घर में अन्न ही नहीं बनता था, तो व्रत तो सबका ही होता है, तो एकादशी वाले दिन व्रत होता था सबका। तो एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। एक और बात कहेंगे, 2 एकादशी पड़ जाती हैं, है ना? कैलेंडर में कभी कभी एक ही एकादशी होती है, वहां लिखा होता है कैलेंडर में सर्वेशम एकादशी व्रतम, कभी कभी 2 पड़ जाती है, स्मार्त और वैष्णव। तो जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, जब एकादशी पूरी पड़ती है, एक पड़ती है, उसका अर्थ होता है वो शुद्ध एकादशी है, यानी कहीं भी उसमें खंडितपन नहीं है। तो वो सभी रखते हैं, वैष्णव भी रखेगा, स्मार्त भी रखेगा। किंतु जब 2 पड़ जाती हैं, तो जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं, जो दीक्षित हैं परंपराओं से, और जो अगर नहीं भी दीक्षित हैं, नारायण के भक्त हैं, भगवान रामकृष्ण को मानते, उन्हें वैष्णव एकादशी रखनी चाहिए। वैष्णव एकादशी क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि भगवान की आज्ञा भक्त जो हैं, वैष्णव हैं, वो मानते हैं। भगवान ने जो पद्म पुराण, नारद पुराण, हमारे श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भी वर्णन आता है, और तो और महाराज ब्रह्म विवर्त पुराण इत्यादि, इन सभी में भगवान की आज्ञा है कि 10वीं वैद्य एकादशी को ना रख करके हमें द्वादशी से युक्त एकादशी रखनी चाहिए। यानी पहली तिथि 10वीं तिथि लगी आ रही है, और वो सूर्य उदय से 96 मिनट पहले भी है, पहले तक रहती, 96 मिनट पहले तक। कितना, जैसे आपके यहाँ 7 बजे सूर्योदय हो जाता है, अपने जो भी आपका, जहां पर आप हैं वहीं पर जितनी समय सूर्योदय होता है, उससे 1 घंटे 35 मिनट तक अगर 10वीं तिथि है तब तो ठीक है, लेकिन 10वीं तिथि 1 घंटे 35 मिनट से आगे निकल आती है, तो फिर वो वैद्य हो गई, यानी युक्त हो गई 10वीं तिथि से एकादशी, और उसको हमारे यहाँ त्याग माना गया, त्याज्य करना चाहिए उसका। कौन सी एकादशी रखें? बोले भले ही कुछ देर के लिए एकादशी हो, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य आरंभ, मतलब सूर्य उदय से 96 मिनट पहले भी हो, या फिर महाराज आगे तक चली आ रही है, वो एकादशी से युक्त द्वादशी रखनी चाहिए हमें। वैसे तो मान्य यही है कि एकादशी सूर्य उदय से आगे तक आनी चाहिए, और फिर द्वादशी लग जाए, तो द्वादशी क्या है? भगवान का रूप है, साक्षात हरि का रूप है। भगवान श्री हमारे नारायण ही द्वादशी के व्रत के रूप में है। भगवान के जितने भी व्रत हैं उनमें द्वादशी रूप भगवान हरि का है, तो वो हरि से सम्मिलित हो जाती है एकादशी। तो द्वादशी से युक्त एकादशी प्रहलाद रखते थे, द्वादशी से युक्त एकादशी दुर्वासा ऋषि वशिष्ठ रखते हैं, द्वादशी से युक्त एकादशी अम्बरीश राजा ने रखी। जो आप दुर्वासा ऋषि का प्रसंग सुनते हैं, वो कौन सी एकादशी रखते हैं? द्वादशी से युक्त। अब कई लोग कहते हैं कि ग्रस्त जो हैं वो पहली वाली एकादशी स्मार्त वाली रखें, और जो बाबा जी हैं वो कब रखेंगे? दूसरी वाली। ऐसा नहीं है महाराज।
स्मार्थ माने जो स्मृति ग्रंथों को मान करके उनकी आज्ञा पर चलते हैं, ठीक है। और जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो फिर वैष्णव आज्ञा से चलते हैं, ठाकुर जी की आज्ञा से चलते हैं। तो यहां पर हमें तो भगवान की जो आज्ञा है, जो भगवान ने शास्त्रों में कहा है कि द्वादशी से युक्त एकादशी मेरा स्वरूप है, उसे ग्रहण करना चाहिए। अब अम्बरीश राजा ग्रस्त थे कि विरक्त थे? बहुत बड़े राजा थे हमारा, इतनी सारी पत्नियां थी उनकी। मानधाता राजा ग्रस्त थे या वैरागी थे? गृहस्थ थे। वशिष्ठ स्वयं महात्मा थे किंतु गृहस्थ महात्मा थे। विश्वामित्र जी के पिता गाधी गृहस्थ थे। ये सभी ग्रस्त कर रहे हैं। प्रहलाद ग्रस्त थे, ध्रुव ग्रस्त थे, अब ये गृहस्थ लोग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि बाबा जी करें महाराज वैष्णव माने बाबा जी, ऐसा नहीं है। सबके लिए, बाबा जी के लिए तो विशेष है। कहा है कि अर्धरात्रि में भी 10वीं तिथि से युक्त हो जाए तो भी महाराज उसका त्याग करना चाहिए। उनके लिए तो मध्य रात्रि का बताया गया है, आपको तुम्हारा आरंभ का बताया है। इसलिए हमें 10वीं से युक्त एकादशी का परित्याग वैष्णवों को करना चाहिए, हरि भक्तों को, और द्वादशी से युक्त एकादशी ग्रहण करनी चाहिए। तो ये साक्षात श्री हरि को मिलाने वाली कही गई है।